नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कैसे करें। इसमें हम लोग आपके जीएस सेक्शन और सब्जेक्ट पेपर हम लोग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ बुक्स रिलेटेड, कुछ वीडियो कोर्सेज या इसकी तैयारी कैसे करना है या कैसे इसमें सफलता पाया जाए, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम का, ये जो आपका होने वाला है बीपीएससी टीआरई का कंप्यूटर साइंस या जो भी है, एक फॉर्मेट ये तो सबके लिए सिंपल है, एक ही फॉर्मेट में है सब। एक जीएस सेक्शन है और जो है वो है एक सब्जेक्ट पेपर है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले शुरुआत कि एग्जाम का स्ट्रक्चर हमारा कैसे रहने वाला है। अगर हम एग्जाम के स्ट्रक्चर की बात करें, ये आपका 2 घंटे और 30 मिनट का रहने वाला है। यहाँ पे आपके कुल 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही साथ ये आपके 3 पार्ट में होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके। पार्ट 1 जो होगा वो आपका एक लैंग्वेज पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसमें आप इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपका कॉमन फॉर ऑल, यानी कि ये इंग्लिश पेपर तो रहेगा ही रहेगा सबके लिए। ये हिंदी की जगह आप उर्दू और बांग्ला कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो होगा वो आपका जनरल स्टडीज सेक्शन रहेगा, जहाँ पर आपका करंट अफेयर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्हीं सब से आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। और पार्ट 3 जो होगा वो आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा। कहने का अर्थ है कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। इसमें अमूमन देखा गया है कि 71 से लेके 150 यानी कि कुल 80 क्वेश्चन जो हैं आपके रहने वाले हैं। और क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आसान रहेगा। तो आपको वरी नहीं होना है कि लैंग्वेज लेके, तो ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। और अगर किसी क्वेश्चन में डिफरेंस होता है तो इंग्लिश को जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा और किसी में एम्बिग्यूटी पाया जाता है हिंदी और इंग्लिश में। तो ये है स्टडी प्लान जो हमारा रहता है। और ये मैं बताता चलूँ कि इसमें जो सभी क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स रहेंगे। जैसे हमारा जो स्टडी प्लान रहता है, हम लोग क्या करते हैं, पेपर 1 के लिए आपको ये करना चाहिए कि ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को देखना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, जैसा कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। और जनरल स्टडी के लिए हम लोग एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का करते हैं। कंप्यूटर साइंस अगर सब्जेक्ट पेपर है तो हम लोग टेक्स्ट बुक पे फोकस करते हैं। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो हमारा रहेगा एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर जीएस, मतलब जनरल स्टडी सेक्शन के लिए। तो स्मार्ट स्टडी मेरा कहने का अर्थ क्या है कि जैसे कि आपको जो भी सेक्शन है जनरल स्टडी सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनमें मैथ पे, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, करंट अफेयर पे और बिहार स्पेसिफिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन था वो सिंपल रहता है और ये आपका जो है रिपीटेटिव नेचर का रहता है। रिपीटेटिव नेचर करने का अर्थ ये है कि इसके जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमें पता चल गया कि जैसे कि ये सिंपल इंटरेस्ट से पूछ रहा है, आपको आप जो है उसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन 7-5 अगर बना पाते हैं तो आपको पता चल जाए कि इस रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो इसलिए मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा मतलब प्रिडिक्टेबल रह जाता है। उसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखना, मॉडर्न हिस्ट्री में खास करके आपको इंडियन नेशनल मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं। ये आप अगर आप साइंस में क्या है कि मैं साइंस यहाँ पे इसलिए इंक्लूड नहीं किया हूँ कि साइंस में क्या है कि आपका वो 2-3 सेक्शन में बढ़ जाता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में वहाँ पे इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, इतना कि आपका हिस्ट्री वाले सेक्शन से पूछता है, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है, इस पर ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप जो है थोड़ा सा आपको उस पर, ये करंट अफेयर्स थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन आपको तो अगर इंटरेस्ट रहता है करंट अफेयर्स तो वो आपके लिए ईजी भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप जिस दुनिया से अगर जुड़ जाते हैं या करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है, ये आपके लिए, अगर आपका ये इंटरेस्ट में है तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी भी हो जाता है आपके लिए। और बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन हमेशा देखा गया है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं या 5 सब्जेक्ट आपको बताए हैं, ये 5 सब्जेक्ट अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहने वाला है। साथ ही साथ आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी, बीपीएससी सॉल्व पेपर और बीपीएससी टीआरई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीनों आपको तो साथ ही साथ देखना ही है। सॉल्व पेपर मेरा कहने का अर्थ है कि बीपीएससी का जो 69, 70 या 68 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो क्वेश्चन है उसका एक सॉल्व पेपर मिलता है, वो आप ज़रूर देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी किस पैटर्न पर और किस तरीके से पूछ रहा है। हो सकता है वो वहाँ से कोई 2 क्वेश्चन आपको मिल भी जाए आपके एग्जाम में। और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई का जो प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन है उसको भी जरूर देखिए, चाहे वो आप जीएस सेक्शन का हो या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो भी आपको देखना जरूरी है। एनसीईआरटी तो ठीक है, पूरा अगर पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको भी आपको देखना चाहिए। आइए हम एक एक करके आप बात करते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन की अगर हम बात करें, ज्योग्राफी के लिए जो हम आपको एक बुक सजेस्ट करेंगे वो होता है एक एनसीईआरटी वन लाइनर करके। एनसीईआरटी का एक वन लाइनर आता है, वो आप जरूर लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी वन लाइनर है, उसमें ज्योग्राफी वाले सेक्शन को आप देखिए, वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उतना आप अगर कवर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं बुक्स, तो एनसीईआरटी वन लाइनर जरूर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो के लिए आप जो है एक लक्ष्मण सरकार का वीडियो है यूट्यूब पे, उनका वीडियो आप जरूर देखिए। वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। वहाँ पे उनका पढ़ाने का तरीका और स्टैंडर्ड, बहुत सारा वीडियो है, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगा, मैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा था उसमें जो रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि लक्ष्मण सर बेहतर पढ़ाए हैं आप लोगों को, वो बहुत ही ज़्यादा सही लगा, क्योंकि वो हाँ उनका जो है वो इंडियन ज्योग्राफी आप जरूर देखिए, इंडियन ज्योग्राफी देखिएगा। अगर जीएस सेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब पार्ट जीएस सेक्शन के लिए, अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तब तो उनका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको देखना चाहिए। अगर सिर्फ आप जीएस सेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपको उनका इंडियन ज्योग्राफी देखना चाहिए। और बात अगर हिस्ट्री की करें, इसमें मैंने आपको एक तो वे है कि वन लाइनर जिस तो ऑफ एनसीईआरटी यानी जिस करके जो आता है या सार संग्रह करके आता है, वो तो आपको लेना ही लेना है। साथ ही साथ हिस्ट्री के लिए आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें लुसेंट समान ज्ञान आप इंक्लूड कर लीजिए, और उसका जो है मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन का जो है उसमें भी भारतीय राष्ट्र आंदोलन का जो सेक्शन होगा वो वाला जरूर सेक्शन आप देखिए। मैं कहता हूँ आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ रहा तो वो आप नहीं भी बना पाइएगा, क्योंकि फिर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए। और बहुत सारा मैराथन जो है वीडियो अपलोडेड है आपका यूट्यूब पे, कोई भी एक मैराथन उठाइए और शुरू से लेकर अंत उसको पूरा देखिए, और एक उसके साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए, और फिर जो है आप वन लाइनर पढ़िए या जो भी पढ़िए, देखिए आपको बहुत सारा चीज़ जो कि सब यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री का भी हमने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का मैंने आपको 2 बुक बताया है। एक है द ईयरली करंट अफेयर्स दिशा पब्लिकेशन का, एक एसपीडी का। ये दोनों में से कोई एक जो है बुक ले लीजिए, और ये जो बुक लेते हैं आप तो आपके एग्जाम से थोड़ा दिन पहले वाला लेटेस्ट लीजिए। अब ये नहीं है कि इतना लेटेस्ट लेना है कि समय ही नहीं बचे, ऐसा नहीं है, आप एक मंथ पहले ले सकते हैं। तो वो जो बुक होगा आपका लेटेस्ट वाला, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स के पर्पज से। साथ ही साथ आप जो है बहुत सारा ग्रुप है टेलीग्राम पे बना हुआ जो पर डे क्विज करवाता है, तो वो भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वो करंट अफेयर्स करके तो उसमें आप अगर ज्वाइन हैं, अगर वो करते हैं तो ये भी अच्छी हैबिट है। और अगर आप सोशल मीडिया पर रहना आप पसंद करते हैं तो इंस्टाग्राम और इस सबसे बेहतर है कि आप ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे रहिए, और अभी से रहिएगा तो हो सकता है कि जो लेटेस्ट जानकारियाँ वहाँ पे मिलती रहती है, बहुत सारा अपडेट रहता है, तो आपको अपने पर्पज से करंट अफेयर्स के पर्पज से देखते जाना है। तो बहुत सारा जो सम्मेलन होता है, कौन व्यक्ति कहाँ पर आए हुए हैं, मोदी कहाँ कहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे आपको एक सोशल मीडिया से आप क्या होगा कि आपका पढ़ाई पर से जो पूरा वो रहता है कि बोरिंग फील होता है, तो वो आप सोशल मीडिया भी चला लिए और करंट से अपडेट से अफेयर से अपडेट भी रह गए। तो ट्विटर या एक्स जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है इससे। साथ ही साथ आपका तो मैराथन या रहता ही, कोई मैराथन देखिए, वो पहले डेली वाला से अच्छा है कि मैराथन देख लीजिए लेटेस्ट वाला, और वो उसका जो है बस देख लेना, आपको सिर्फ उसको नोट्स नहीं, उसको देख लेना है, एक बार दिखा रहेगा तो क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैसेज, जैसे कि हाल ही पूछा गया था कि G7 में कौन देश इंक्लूडेड नहीं है, इस टाइप का जिस टाइप क्वेश्चन है वो टाइप का आपका देखे पता चल जाएगा आपको, क्योंकि अगर आप मैराथन देखे रहेंगे। साइंस सेक्शन की बात करें, मैं भी साइंस का भी ले लिया हूँ, तो ये 2 बुक जो है, ये जो एक बुक है सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस करके लूसेंट का, ये सफिशिएंट है आपके लिए, ये सेक्शन पार्ट के लिए इतना अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत है। और मैथ वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ के लिए मैंने आपको मैं बता दूं,
मैथ का जो है आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला का एक बना लीजिए आप सीट कि आपको जो भी फार्मूला है आपको एक जगह होना चाहिए कि आप प्रीवियस क्वेश्चन से देख सकते हैं कि किस टाइप क्वेश्चन पूछेंगे और वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगता है, जैसे एपी का, जीपी का, क्या जो भी है, मतलब क्षेत्रमिति से जो भी क्वेश्चन सब आए हुए हैं उनका फार्मूला बताना चाहिए, क्योंकि सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे छूट रहा है तो बहुत ही मतलब दिक्कत है, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ आपको फार्मूला पता होगा वो क्वेश्चन ईजी, और सिमिलर कंसेप्ट पूछता है वो। मैंने बता दिया सिमिलर कंसेप्ट करने का अर्थ ये है कि जो क्वेश्चन उन्होंने पिछली बार पूछा है, जैसे टाइम से पूछा है, अगर मैं देखा नहीं, मतलब आपका वो वाला कहने का अर्थ टाइम से पूछा है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं कि जैसे कि वर्क से पूछा है, टाइम एंड वर्क से पूछा है, तो वो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको टाइम एंड वर्क का उस टाइप का 3-4 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, उसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने का, जब मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको बोल रहा हूँ, तो आपका जो क्वेश्चन है उसको आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, और यहाँ पे एक वेबसाइट आपको मिलेगा ये वेदांतु करके, यहाँ पे जो है वो उसका सॉल्व क्वेश्चन है वीडियो में, वो किस क्लास से पूछा गया आप ये देख लीजिए। अगर वो 9th क्लास का है, 10th क्लास, जो भी क्लास का है, उस क्लास का उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन को आपको देखना है। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन वहीं उठा रहे हैं, ये क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, तो आपको अगर जैसे 10th का है या 11th का है या 9th का है, जो भी है वो वाला क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। ठीक है, आते हैं हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में करते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कुछ टिप्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ही हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। जैसे क्या है कि आपको ना वीक एरिया सेक्शन ये तो मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे बताया था, लेकिन आपको जो है स्ट्रॉन्ग एरिया पे काम करना है आपका जीएस सेक्शन के लिए। स्ट्रॉन्ग एरिया करने के जैसे अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा है तो आप ज्योग्राफी को ऐसा करा लीजिए कि उस पर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी 6 से 8 क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो आपको बनना चाहिए। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ वाले पार्ट में आप इतना मतलब अपना आपको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए स्ट्रॉन्ग एरिया में, कि ये जो 6 से 7 या 8 क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं वो आपके बनने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैं कह रहा हूँ हार्ड कॉपी करने का अर्थ क्या है कि आप ना जीएस सेक्शन के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए पीडीएफ चलेगा, लेकिन जीएस सेक्शन के लिए आप हार्ड कॉपी का उपयोग जरूर कीजिए। कहने का अर्थ है कि फन लर्नर है तो उसका हार्ड कॉपी मंगा लीजिए, या जो करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स का एसपीडी का या दिशा जो भी एक्सपर्ट का जिसका भी चलाएं उसका एक बुक लीजिए। मैं आप गारंटी के साथ कहता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके जरूर बढ़ेंगे। हार्ड कॉपी से पढ़ना और पीडीएफ से पढ़ने में बहुत सारा अंतर होता है, आप करके देखिए आपको पता चलेगा। तीसरा मैं कह रहा हूँ कि क्रिएट ए चीट शीट। क्या है ये चीट शीट? करने का आता है कि आप ना मतलब प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, आप खुद एक टीचर बनने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस एरिया से किस डोमेन से क्वेश्चन पूछ रहा है। उससे को समराइज करके एक सिलेबस बनाइए और उसको एक पेपर में लिखिए कि इस एरिया को हमको तो कवर करना ही है। दूसरा, मैथ के जो भी फॉर्मूले हैं उसको एक चीट शीट में बनाइए। वो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे इंपोर्टेंट डेट्स हैं, डेट रिलेटेड जो भी है वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इस डेट को ये आंदोलन ये कब आया, गांधी जी कब गए, ये सारा आपको एक पेज में होना चाहिए। इंपोर्टेंट डेट जितना भी है उसको एक चिट शीट में आप बना लीजिए। चिट शीट करने का ये जो है आपकी दीवार पे रहना चाहिए, आप जहाँ पढ़ रहे हैं आपके टेबल के सामने रहना चाहिए कि आप एक नज़र देख रहे हैं और वो आपको पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज करने का है जब आप जो है एक चिट शीट बनाते हैं कि हमको ये सिलेबस पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो अब इसमें भटकना नहीं है कि स्विच। बहुत सारा मैं देखता हूँ बच्चों स्विच करने लगते हैं, इस कोर्स में गए ये वीडियो देखिए, ये किताब ले ली, ये किताब ली, और फिनिश कोई भी नहीं होता है। आपको लिमिटेड रिसोर्स रखना है लेकिन उसको फिनिश करना है। जो भी आपने सिलेबस अपने अनुसार कंपाइल किया है, समराइज किया है, वो सारा सिलेबस को लिमिटेड रिसोर्स के साथ पूरा का पूरा पढ़ना है। तीसरा है सेट मैक्रो कोड करने करती है कि 7 से 8 घंटा पढ़ने से बेहतर है कि आप एक मैक्रो कोड कीजिए कि हमें ये वाला चीज़ फिनिश करना है, चाहे वो 4 घंटा में हो जाए कि उसके लिए मुझे 10 घंटा लगे, मुझसे मतलब नहीं है। हमने वो सेट कर लिया कि आज मुझे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये वाला पार्ट सेक्शन जो है, जैसे कि
कांग्रेस का अधिवेशन वाला सेक्शन हमको आज फिनिश करना, तो फिनिश करना आज। इसके लिए ये नहीं देखना है कि मुझे 7 घंटा तक पढ़ाना, अगर वो 3 घंटा पढ़ा तो खत्म, ठीक है, हम 3 घंटे के बाद फ्री। अगर उसमें 10 घंटा लगा तो आपको देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं जो बताना चाह रहा हूँ, वो सेट माइक्रो कोर्स है, ये वो बोला आपको सेट करना पड़ेगा और डेली बेसिस पे आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद है ये आपका सरसीट, आपको रिवीजन करना हो, और जो भी आप पढ़ रहे हैं रिवीजन हम अक्सर जो है हम भूल जाते हैं, हम रिवीजन नहीं करते, हम पढ़ तो लेते हैं, रिवीजन नहीं करते, और जब वही क्वेश्चन एग्जाम आ जाता है तो हम फिर हमारे पास कन्फ्यूजन आ जाता है कि ये होगा कि मोर देन 1 होगा, क्या होगा, ये डेट था कि ये डेट था, कौन से नंबर था कि 2 अक्टूबर था। तो ये रिवीजन की कमी कारण, आप पढ़िए लिमिटेड ही, लेकिन वो रिवीजन की होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। इससे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो बनना ही बनना है, ठीक है। तो आज तो नहीं हो पाया सब्जेक्ट ऐसे, इसके लिए हम पार्ट 2 ले आएंगे और वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए जो है ये वाला भी एक सेक्शन ला रहे हैं, जहाँ पे जो भी प्रीवियस से जो जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो TRE 1 से हैं कि TRE 2, TRE 3 या स्टेट के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारा बन गया है। मैं बहुत ही आप रेगुलर बेसिस पे अपलोड भी करना शुरू कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार, थैंक यू।